श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। प्रिबंधुओं, बात उस समय की है जब संत तुलसीदास जी का यश भारत में बहुत दूर दूर तक फैल चुका था। उनकी राम भक्ति की चर्चा भक्तजनों के बीच अक्सर बड़े सम्मान के साथ होती थी। एक बार भक्त शिरोमणि संत श्री नाभादास जी के मन में तुलसीदास जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब वे घूमते घूमते काशी पहुंच गए। उन्होंने गंगा स्नान किया। लोगों से पूछताछ कर वे संत तुलसीदास जी का दर्शन करने चल दिए। तुलसीदास जी गंगा किनारे 80 घाट के निकट एक कुटिया बनाकर रहते थे भैया। भक्त नाभादास जी उनकी कुटिया पर पहुंचे। कुटिया का द्वार खुला हुआ था। उसमें नाभादास जी ने झांक कर देखा, श्री तुलसीदास जी गोसाई महाराज आसन पर बैठे हैं। सामने चौकी पर उनके इष्ट देव प्रभु श्री राम जी की फोटो है। उन्हें देख भक्त नाभादास जी धीरे से पुकारते हैं, गोसाई जी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई तुलसीदास जी महाराज जी की तरफ से। नाभादास जी ने थोड़ा तेज आवाज़ में पुकारा, गोसाई जी, मैं नाभादास आपके दर्शन ही तो आया हूँ महाराज। फिर भी तुलसीदास जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वैसे ही ध्यान में मग्न है। ये देख करके नाभादास जी थोड़ा क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि मैं इतनी दूर से दर्शन को तो आया हूँ, इन्होंने मेरा आदर सत्कार तो दूर की बात, मेरे पुकारने पर उठकर बाहर भी नहीं आए। हमारी तरफ इन्होंने दृष्टि उठाकर देखा ही नहीं। इतना अभिमान। ये सोते हुए नाभादास जी उल्टे पैर लौट पड़े। उन्हें लग रहा था कि तुलसीदास जी ने जानबूझकर उनका अनादर कर दिया। अब इस अनादर का बदला कैसे ले जाए, उसके लिए श्री नाभादास जी महाराज जी ने एक भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने दूर दूर से सभी साधु संत महात्माओं को आमंत्रित किया, किंतु तुलसीदास जी को आमंत्रण नहीं भेजा। जब तुलसीदास जी का ध्यान टूटता है तभी उनके एक सेवक बताते हैं कि गोस्वामी जी, कुछ देर पहले भक्त नाभादास जी आपके दर्शन के लिए कुटिया पर पधारे थे। उन्हें आपको खूब पुकारा, लेकिन आप ध्यान में थे, सो आपने सुना नहीं और वे खिन्न होकर लौट गए हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी महाराज आश्चर्य से भर गए। इतना महान भक्त इस दिन की कुटिया पर पधारे, कहाँ हैं वे? मेरा अहो भाग्य, चलो उन्हें आदर से ले आकर। लेकिन तब तक नाभादास जी यहाँ से जा चुके थे। तुलसीदास जी के दुखी मन की सीमा नहीं रही। उनकी आंखों में अश्रु आ जाता है। सोचते हैं, मैं कैसा अधम अभागा हूँ, कैसा नीच हूँ, ढोंगी हूँ। मैं इतने बड़े भक्त जो मेरे द्वार पर आए, मैं उनके उठकर आदर सत्कार तक नहीं कर पाया। उन भक्त के चरणोदक भी मैंने नहीं लिए। वे मेरी कुटिया के अंदर प्रविष्ट भी ना हो सके। अब मुझे सिवाय उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के और कोई चारा नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज उसी समय भक्त नाभादास जी की खोज में निकलते हैं भैया। इधर भक्त नाभादास जी आश्रम पर साधुओं का भंडार आयोजित करते हैं। तुलसीदास जी कई दिन पैदल यात्रा करके जब वहां पहुंचे, देखा कि अभी भक्तराज अत्यंत व्यस्त होंगे, अतः वे बाहर जहां साधु संतों के जूते चप्पल उतारे गए थे वहीं वे बैठ जाते हैं, किसी को अपने आने की सूचना भी नहीं देते हुए। यूं भी नाभादास जी ने जानबूझकर उस भंडारे में आने का निमंत्रण भी नहीं भिजवाया था। तुलसीदास जी तो अनायास ही इस आयोजन के अवसर पर आ पहुंचे थे, लेकिन नाभादास जी के सेवकों ने देखा कि एक संत यहाँ सबसे दूर अकेले बैठे हैं, उन्हें पत्तल भी नहीं परोसी गई है। पूछने लगे, बाबा आपकी पत्तल कहाँ है, आपको भोजन किस पात्र में परोसें? तुलसीदास जी ने बड़ी ही विनम्रता से कहा कि संतों की चरण पादुकाएं दिखाते हुए, भैया मुझे इन्हीं पात्रों में भोजन परोस दो। भला इन पादुकाओं से अधिक पवित्र और सुंदर पात्र और क्या हो सकता है मेरे लिए? सेवकों को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वो तुरंत दौड़कर नाभादास जी के पास जाते हैं भैया। उन्हें बताते हैं कि एक साधु बाबा जी बाहर साधुओं के जूते चप्पल के पास बैठे हुए हैं, उनको पत्तल नहीं मिली। हमने पूछा आपको भोजन किस पत्तल में परोसें, तो वे कहने लगे, संतों के इन्हीं पादुकाओं में परोस दो, इनसे अधिक पवित्र और क्या होगा। हमने उन्हें भोजन नहीं परोसा महाराज। जब पूरा वृतांत सुनते ही नाभादास जी बाहर दौड़कर आते हैं तो देखते हैं कि वह साधु और कोई नहीं, वह इतना दीन निराभिमानी संत तुलसीदास जी साक्षात दैन्य के अवतार सिर झुकाए उकड़ू बैठे हुए हैं।
देखते ही गोसाई जी मैं नाभादास, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें, कहते ही उनके चरणों में गिर पड़े। उनको गिरता देख तुरंत दीन संत तुलसीदास जी उनके चरणों में गिरने का प्रयत्न करने लगे। भक्तराज मुझे क्षमा करें, मैं कैसा भागा था कि आप मेरी कुटिया पधारे और मैं आपके चरण धूल तक ना ले सका, मुझे क्षमा करें। उधर नाभादास जी का अभिमान गलकर उनकी आंखों से बहने लगा और इधर तुलसीदास जी की दीनता भी गंगा बनकर उनकी आंखों से प्रवाहित होने लगती है। दोनों भक्त गले लिखकर एक दूसरे को प्रेम भर आंसुओं से भिगो रहे होते हैं। सत्य ही है भैया, भगवान श्री राम के शील, विनय, दीनता, प्रेम, मर्यादा, दूसरों को सम्मान देने जैसे गुणों का वर्णन करना संत तुलसीदास जी जैसे दीन निरहंकारी भक्त से अधिक सुंदर और कौन कर सकता है। और आज तो देखिए, आज की तो परिवेश में हम देखते हैं कि कोई संत महात्मा का आदर दूर, इधर उधर अनायास पैसे खर्च कर सकते हैं, बड़ा बड़ा आडंबर कर सकते हैं, गाना बजाना डीजे बजा सकते हैं, लेकिन सुंदर मनोहारी कथा सुनते नहीं। यदि कोई मेहनत करके उसको मीडिया से, उनको डिजिटल मीडिया के थ्रू पहुंचाना भी चाहे तो भैया वो स्किप कर देते हैं वीडियो। क्यों? क्योंकि उसमें उनको आनंद नहीं आता। अच्छा मैं आपको बताऊं, आनंद और मज़ा में दोनों अंतर है। आनंद तो जो भक्त रस होते हैं उनको आता है, मज़ा तो उनको आता है जो सिर्फ मज़ा लेते हैं। तो भैया मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये चैनल मैंने आपके लिए ही बनाया है। इसको वीडियो ठीक है, उसकी क्वालिटी में भी अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, ज़्यादा प्रूव नहीं कर पाता, बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, उसमें कुछ टेक्निकल बाधाएं आ रही हैं, लेकिन कंटेंट मैं कोशिश करता हूँ आप तक अच्छा दूँ। तो इस कंटेंट के लिए ही सही आप हमारी कथा को पूरा सुने, देखें, लोगों में इसको पहुँचाएँ, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और करवाएं भी, ताकि मैं अपनी जो भी है कथा है आप तक सुगमता से पहुंचा सकूं। जय जय।